हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और आज का पार्ट होगा हमारा 8 और आज की टॉपिक होगी वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी पढ़ते हैं, यानी कि वीबी थियरी या वीबीटी थियरी भी पढ़ा जाता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी देखेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थियरी को सबसे पहले 1927 में हिटलर एंड लंदन, ये दो थे, इन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया? इसको आगे बढ़ाया पाउली एंड इनके कोवर्कर्स ने। पाउली और उनके साथ जो भी काम करने वाले थे, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है, यह बेस्ड होता है एटॉमिक ऑर्बिटल पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट पे, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे। इतने सारे बातों पे ये बेस्ड होता है, टॉपिक्स पे बेस्ड होता है। ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने इसको बताया कि हिटलर और लंदन ने इसको प्रोड्यूस किया था 1927 में, और पाउली और उनके जो कोवर्कर्स थे यानी कि अदर्स थे, इनको बढ़ाया था। और यह जो थ्योरी होती है, वैलेंस बॉन्ड की जो थ्योरी होती है, यह किस पे बेस्ड होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल के नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। और ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, इस पे बेस्ड होता है। इसके बाद से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी या इस पर भी बेस्ड होता है, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने पढ़ लिया है, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया है, हाइब्रिडाइजेशन के भी बारे में पढ़ लिया है। आपको ओवरलैपिंग पढ़ना है। ओवरलैपिंग इस चैप्टर के मतलब इस टॉपिक के बाद आपको ओवरलैपिंग ही बताया जाएगा, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम ओवरलैपिंग की ही बात करेंगे। और इसी में हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग। यानी ओवरलैपिंग की बात भी करना है, ओवरलैपिंग आपको पढ़ना भी है यहाँ पे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या होता है। यानी कि अगर कुल मिला जुला के बात किया जाए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करता है कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज एक्सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखेंगे इसके फॉलोइंग पास्टुलेट होते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फॉलोइंग पास्टुलेट होते हैं। पहला पास्टुलेट होता है कि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो लिख सकते हैं अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by the overlapping of एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तभी जाके क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब बोलेंगे ओवरलैपिंग क्या हो? ओवरलैपिंग मतलब पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि ये कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे मान लीजिए यस है, ये क्या है, एस का स्फेरिकल होता है, यहाँ पे मान लेते हैं यस है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को पेनिट्रेट करें, यानी कि ओवरलैप करें, कैसे करते हैं, पेनिट्रेट देखते हैं, यानी कि इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में आके मिक्स हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे मिक्स हो जाए, यानी कि इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। इसी को बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तभी जाके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तभी जाके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मान लेते हैं यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, ये भी क्या एस ऑर्बिटल है, ये दोनों एस ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे, और पहले तो अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद एक दूसरे के न्यूक्लियस को या ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करेंगे, और पेनिट्रेट करने के बाद क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी ये आके यहाँ पे मिक्स हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी इसको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे फर्स्ट जो पास्टुलेट होता है इसको पढ़िए, ओवरलैपिंग जब पढ़ेंगे तो आप इसको बताएंगे। देखिएगा, ओवरलैपिंग के टाइम क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का एक दूसरे के नज़दीक आना मस्ट होता है। जब तक ओवरलैपिंग के टाइम एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तब तक ओवरलैपिंग नहीं होगा। यही हमारा नेक्स्ट पास्टुलेट होगा। तो नेक्स्ट पास्टुलेट में हम लिख सकते हैं
ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट कम, क्या लिख सकते हैं, मस्ट कम क्लोज टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पास आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके एटॉमिक ऑर्बिटल या ओवरलैपिंग तभी जाके पॉसिबल होता है। देखिएगा, पहली बात तो यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑर्बिटल है ये और एक ऑर्बिटल है, अभी इसके पहले हमने बताया था, ये दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले ये नेक्स्ट पास्टुलेट में हम ये लिख सकते हैं, जो ये एटम्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और इनकी जो बीच के जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जिससे डिस्टेंस इनका डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये पास पास आ रहे हैं, और पास पास आते हैं तभी का इनके बीच में ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यही होता है। तो बात आती है कि ओवरलैपिंग की प्रोसेस में, देखिएगा, ओवरलैपिंग की प्रोसेस में आगे ये ऑटोमेटिक, तो ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑटोमेटिक तो आके एक दूसरे के पास आएंगे नहीं, इसके अंदर कोई फोर्स होगा। तो जो ओवरलैपिंग की प्रोसेस होती है, इसमें टू टाइप का फोर्स होता है। जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के अप्रोच करता है, एक दूसरे को अप्रोच करता है, यानी एक दूसरे के पास आता है, तो उसके बीच में टू टाइप का अट्रैक्शन लगता है। वो अट्रैक्शन क्या है, उसको लिख के देख लेते हैं। देखिए, जब एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उसमें टू टाइप का फोर्स एक्ट करता है, हमने एक्टिंग करता है, दो टाइप का फोर्स उसमें वर्क करता है, या टू टाइप ऑफ फोर्स आर वर्किंग लिख सकते हैं, एक्टिंग की जगह पे वर्किंग, मतलब टू टाइप का फोर्स क्या करता है, वर्किंग करता है। कौन कौन सा फोर्स होता है, पहला होता है रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स होता है पहला, और दूसरा होता है, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होता है दूसरा। तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर टू टाइप का फोर्स वर्क करता है, तभी एक दूसरे को करीब आते हैं। अगर अट्रैक्टिंग फोर्स होगा तो एक दूसरे के करीब आएंगे, अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स कब कब होगा और रिपल्सन फोर्स कब कब वर्क करेगा। तो मान लेते हैं ये नेक्स्ट पास्टुलेट है फोर, ये लास्ट पास्टुलेट भी है। ये मान लेते हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। देखिएगा, ये न्यूक्लियस है उसका, यानी कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। मान लेते हैं ये ए कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उसका न्यूक्लियस Na होगा, न्यूक्लियस को हम Na से रिप्रेजेंट कर लिए, और इसके देखिए यहाँ पे ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो हमको ये लिख दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए, यानी कि ए एटम का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये ए एटम का न्यूक्लियस हो गया, ये ए एटम हो गया। जैसे बी एटम है तो बी एटम का न्यूक्लियस Nb होगा और इसका इलेक्ट्रॉन Eb होगा। तो अट्रैक्शन कब होगा, अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं, जानते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, और जो ये न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखिएगा, अगर अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अगर अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन किस किस में होगा, अट्रैक्शन होगा, देखिएगा ये Ea में और Nb में। देखिए निगेटिव है क्या है, पॉजिटिव है, तभी तो अट्रैक्शन होगा। तो ये होगा, लिख सकते हैं कि Ea एंड Nb। Nb मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम में, Nb मतलब न्यूक्लियस ऑफ एटम बी। अब कहाँ कहाँ होगा, अब होगा देखिए Na में, और यहाँ पे देखिए Eb में और Na में अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये माइनस है प्लस है, तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। तो लिख सकते हैं Eb एंड Na, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर रिपल्सन की बात करते हैं तो यहीं पर हम रिपल्सन भी लिख सकते हैं। अगर रिपल्सन की बात करें तो रिपल्सन फोर्स भी यहाँ पे होगा। रिपल्सन फोर्स किस किस में वर्क करेगा, रिपल्सन मतलब एक दूसरे को रिपेल करना, मतलब दूर करना। तो वहाँ पर रिपल्सन कब होगा, जब ई माइनस और सॉरी इलेक्ट्रॉन ऑफ
एटम ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, यानी इनके बीच में अगर अट्रैक्शन होना चाहे, ये अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा, यानी कि ई ए एन ई बी में। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज के हैं। और किस होगा, एन ए और एन बी में होगा, एन ए एंड एन बी में होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरह की प्रोसेस होती है। यानी कि हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम मैक्सिमम हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की ही बात करते हैं। आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आया होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो आप इसको रिमेंबर कर लेंगे या इसको समझ के अपने कंसेप्ट में बैठा लेंगे और अपने मन से इसको अपना लैंग्वेज देकर नोट्स बना लेंगे, या यही जो हमने लिखा है वही उसी को आप लिख कर अपना नोट्स बना सकते हैं इसी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।